गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। कल हम लोग सेशन इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि कल मेरा वेबिनार था। अभी लगातार हर तीसरे चौथे दिन में वेबिनार किया जा रहा है क्योंकि टारगेट है कि 2030 तक कम से कम 10 लाख लोगों को तो ये चीज़ सिखा दे कि बना बिना दवाई भी वे खुद को चंगा कर सकते हैं, खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। आज से आप लोग को एक टास्क दिया जाएगा जो हम चाहेंगे कि ग्रुप में आप लोग को कंटिन्यू अपडेट करना है। तो कितने लोग अपडेट कर सकते हैं? क्योंकि हो क्या रहा है कि टेक्निक बताया जा रहा है, टेक्निक के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि हम हर व्यक्ति से बात नहीं कर पाते या हर व्यक्ति मेरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग को बोला गया था ग्रीन पेन से कुछ लिखने के लिए और ग्रुप में भेजने के लिए, अभी तक किन्हीं का मिला नहीं मुझे। क्यों? क्यों नहीं मिला? और अभी एक मैम है, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, मोनिका मैम, उनको मैंने दिया है पर डे, वो मुझे 2 बार लिख के भेजती है मेरे व्हाट्सएप पे पर डे। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो आप लोग को भी भेजना है। भेजेंगे तो फायदा क्या होगा ना कि ये पता चलेगा कि ये काम हम कर रहे हैं, और काम जब करेंगे तो कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। देखिए स्क्रीन दिख रही है ना व्हाट्सएप का? ये पर डे का मुझे भेज रही है। उनको बोला गया है ग्रीन पेन से लिखने के लिए। देखिए कंटिन्यू भेज रही है। ये मैंने उनको कुछ दिया था चक्र नंबर हीलिंग का, वो भी वो कर रही है। और मैंने उनको बोला है कि पर डे लिख के भेजिए, तो पर डे वो लिख के भेज रही है 2 बार। है ना, ये आज का भेज चुकी है वो। तो आप लोगों को भी ये सेम चीज करना है, तभी पता चल पाएगा कि इसको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग आज से लिख पाएंगे। अच्छा, क्या लिखना है वो भी बताएंगे हम। प्लस एक स्टूडेंट का और मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये आज का अपडेट है। आज मैंने इसका काउंसलिंग किया, आज मैंने उसको बोला, और आज का देख लीजिए, टुडे है ना, आज ही वो भेजा है, यानी कि भेज दिया है। तो मेंटल ब्लॉकेज अगर है, उसको निकालने के लिए जो पुरानी बिलीफ सिस्टम है, पुराना इमोशंस है, उसको बाहर निकालने के लिए आपको जो टेक्निक बताया जाएगा वो करना पड़ेगा। अभी मेरे ही एक क्लाइंट है, उनको हम लगभग 6 महीना पहले बोले हुए हैं कथारसिस करने के लिए, आज तक कथारसिस किए नहीं है वो। हम बोले कम से कम पेन डाउन कीजिए, आप नोट करके लिख के भेज दीजिए हमको, फिर डिलीट कर दीजिएगा, वो भी वो नहीं किए। और हर 10 दिन 15 दिन पे हमको कॉल करेंगे, सर ये बात मेरे माइंड में आ रहा है, कैसे निकालूं कैसे निकालूं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार आपको जो टेक्निक मैं बताता हूँ उसको आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो होगा नहीं। राजकुमार जी लिख रहे हैं भूल जाते हैं सर। काहे भूल जाते हैं? भूलने से काम चलेगा? देखिए अभी एक आ गया, अभी रिमाइंडर मैसेज किए ग्रुप में, देखिए एक आ गया है, आई एम हेल्दी, मनी इज कमिंग। तो आप लोगों को भी ये करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लेंगे। चलिए आज हम लोग एक न्यू साइंस को सीखेंगे और ट्रिगर करेंगे चीजों को, कि अगर हम कपड़ा पहन रहे हैं ना तो कपड़ा को ट्रिगर करके पहनेंगे, कपड़ा को मैसेज देके पहनेंगे। जिसको आप लोग ये कहते होंगे, जिस प्रकार क्या होता है कि कहीं पे भी जब नया मंदिर का निर्माण होता है, और मंदिर का जब नया निर्माण होता है तो मंदिर में मूर्ति जब स्थापित किया जाता है तो उसके लिए एक शब्द बोला जाता है, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। कितने लोग सुने हैं? जब कभी भी, जैसे भी राम जी का अयोध्या में बना था तो प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया था, बहुत सारे विद्वान को बुलाया गया था और प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया था। तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है, कौन बताना चाहेंगे? कोई बताना चाहेंगे तो हैंड रेज कीजिए। या आपको क्या लगता है प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता होगा, उसका मतलब मायने क्या है आपके अकॉर्डिंग? ओके, सोनल मैम बताना चाहती हैं।
जी मैम बताइए। सर उसमें प्राण डालते हैं, वो लोग जान डालते हैं उसमें। ओके, प्राण उसमें डालते वो हैं। मूर्ति में उसमें एनर्जी यानी डालते हैं, वो सजीव हो जाते होते वैसे। ओके, तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर हैं, जहां भी मंदिर हैं उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो वो सजीव हो जाता है, मतलब जान उसमें आ जाता है, लाइफ आ जाता है। और फिर वहां पे अगर हम कुछ मन्नत मांगते हैं, कुछ विश मांगते तो हमारी फुलफिल हो जाती है, यही प्राण प्रतिष्ठा। अब सोचिए कि मंदिर में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए क्या करता होगा, पंडित जी लोग क्या करते होंगे? मंत्र बोलते हैं। मंत्रों का प्रयोग करते होंगे। मंत्र का अर्थ है शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग भी क्या करेंगे, आज से अपने हर एक वस्तु को प्राण ऊर्जा उसमें डालेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? हर एक चीज को, हर एक चीज, जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, हर एक चीज को। यानी कि इसको अगर साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो उसको बोलते हैं ट्रिगर करना, या इसी को बोलते हैं एंकरिंग करना। एंकरिंग मतलब फंसा देना। जैसे आप देखे होंगे कि खाद का बोरा होता है, चावल का बोरा होता है, दाल का बोरा होता है ना, तो ट्रक से जो नीचे उतारा जाता है तो एक हुक टाइप का लगा रहता है, इस तरह करके फंसाया जाता है और उठा के एक जगह से दूसरी जगह लगा लाया जाता है। तो जो हुक होता है ना उसको बोलते हैं एंकर। या आपने देखा होगा कि जो नाव होता है ना, बोट होता है, तो किनारे में बोट को बांधने के लिए क्या आता है, एक डंडा, एक खुटा से उसको रस्सी से बांधा जाता है, उसको बोलते हैं एंकरिंग कर देना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक चीज को ट्रिगर करेंगे, हर एक चीज को एंकरिंग करेंगे। इसका एक एग्जांपल और हम बताते हैं। आप लोग ये पढ़े होंगे, सुने होंगे, या आप लोग की मान्यता होगी कि बृहस्पतिवार को तेल साबुन नहीं लगाना चाहिए, बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। कितने लोग इन चीजों को मानते हैं? ये एक बिलीफ सिस्टम है, मानते हैं इन चीजों को। या शनिवार को सैलून नहीं जाना चाहिए, मानते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है एंकरिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं माइंड को प्रोग्राम कर देना। और हर व्यक्ति को ये पता है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, तो उन चीजों को मानना स्टार्ट कर देते हैं। एंकरिंग ऐसे भी किया गया होगा बचपन में, आप लोग या अभी भी देखे होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि देखो, जब आप घर से बाहर निकलते हो, रास्ते में अगर काली बिल्ली रास्ता काट दी तो जाना नहीं है। कितने लोग सुने हैं, कितने लोग मानते हैं कि आप जब घर से निकलते हैं, बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो आप लोग रुक जाते होंगे, ठहर जाते होंगे? राज जी बोल रहे हैं कि नहीं, वो रुकते नहीं है। बाकी के लोग, आप लोग रुकते हैं या चलना स्टार्ट कर देते हैं? शुभम कुमार रेज्ड हैंड। ओके, कहाँ है शुभम जी? वीडियो मोड पे है नहीं। ओके, अरविंद जी लिख रहे हैं नो। यानी कि आप लोग रुकते नहीं, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मानते हैं। वो बाइक से भी जाएंगे, कार से भी जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, पैदल भी जाएंगे, और बिल्ली अगर रास्ता काट दिए तो वो क्या करेगा, रुक जाएगा, इंतजार करेगा कि भाई कोई जाओ तो सही, बाधा उसके गले पड़ जाएगा। क्या सच में एक्सीडेंट हो जाता है? नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, मान्यता है। अब उन लोगों के साथ एक्सीडेंट होता होगा जो डीपली इसको मान चुका है, मतलब डीपली कनेक्ट कर चुका है, या जिनके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि अभी मैं घर से बाहर निकलूं, बिल्ली रास्ता काट दिया, फिर भी हम आगे चले गए और इत्तेफाकन किसी व्यक्ति से टकरा गए, पेड़ से टकरा गए, या कोई जानवर आके मेरे गाड़ी में सट गया, तो हम लोग के माइंड में क्या बात बैठ जाएगा, यार बिल्ली रास्ता काटा था, जिसके बदले में क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई बड़ा हादसा होने वाला था, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो टल गया, काल कट गया, काल हट गया। ऐसा हम लोग के माइंड में क्या हो चुका है, एक प्रोग्रामिंग हो चुका है। इसको बोलते हैं ट्रिगर कर जाना, एंकरिंग करना। तो हम क्या करेंगे, हर निगेटिव चीज जो है उसको जहन से निकालेंगे, और जितना चीज पॉजिटिव रूप में एंकर कर सकते हैं, एंकरिंग करना है। तो चलिए आज हम लोग डिफरेंट मॉडलिटीज ऑफ हीलिंग में सीखेंगे।
कि क्या क्या तरीका है और कैसे कैसे हम किन किन चीजों को एंकरिंग कर सकते हैं। अभी के टाइम में जो अपने पास, ये आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही है? चलिए कोई बात नहीं है। अब यहां पे आप तीन तस्वीर देख रहे हैं, तीनों तस्वीर में आप तीनों को पहचान पा रहे हैं? कौन कौन है ये? चलिए सबका पहला पहला लेटर लिख के दीजिए या नाम बताइए, किनका क्या नाम है। जो अनम्यूट होना चाहते हैं अनम्यूट हो सकते हैं। चलिए हम आप लोग को ये अनम्यूट कर देते हैं, लेकिन आप लोग खुद को म्यूट करके एक है रखिएगा जब बोलना होगा गौतम तो। बुद्ध, ओके। ईसा मसीह। और दूसरा है गुरु नानक, गुरु नानक है और ईसा मसीह। ईसा मसीह। गुरु नानक। ओके, तो आप लोग इन तीनों में से किसका चमत्कार सुने हैं? गौतम बुद्ध। तीनों। गौतम पुलित का। गौतम बुद्ध का। और तीनों का। तीनों का। तो समझिए यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, ये लोग डिवाइन पावर का यूज करते थे। जितने भी संत हुए हैं बड़े से बड़े, एनर्जी। उनके पास क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का भंडार होता है। पॉजिटिव एनर्जी पर्याप्त मात्रा में रहता है, जिसके संपर्क में आते ही आपकी निगेटिव एनर्जी क्षय होने लगती है, खत्म होने लगता है और आप अच्छा महसूस करना स्टार्ट करते हैं। जितने भी साधु संत हैं जो प्योर हैं, जो प्योर सोल हो चुके हैं, अपने सोच से, अपने वचन से, अपने कर्म से, जिसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन चीज से जो सात्विक हो चुके हैं, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरपूर मात्रा में आ जाता है। और वो व्यक्ति जहां कहीं भी जाते हैं, उनकी ऑरा के प्रभाव से, उनकी पॉजिटिविटी के प्रभाव से वो पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा क्षेत्र जो होता है पॉजिटिविटी के रंग में रंग जाता है। तो इन लोगों के द्वारा चमत्कार फिर होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम में, यदि किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना होता था तो वो मंत्रा हीलिंग का प्रयोग करते थे। उसमें सुई नहीं था, टेबलेट नहीं था, सिरप नहीं था, कैप्सूल नहीं था, इंजेक्शन नहीं था, टीका नहीं था। उसमें क्या होता था, मंत्र हीलिंग का प्रयोग होता था। यहां पे आप पेपर कटिंग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि भगवान शिव के मंत्रों से मेरा वो खतरनाक रोग जड़ से खत्म हो गया, जिसकी पूरी दुनिया के डॉक्टरों के पास उपाय नहीं था। और ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर जगदीप सिंह ओबराय, जो खुद क्या है, वरिष्ठ स्किन रोग विशेषज्ञ है। सोचिए, जो खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, वो क्या लिख रहे हैं कि मैं स्वयं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पीजीआई से एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। मतलब एम्स और पीजीआई से एमडी किए हुए हैं। लिखते हैं कि करीब 25 साल से खतरनाक व असाध्य रोग सिबोरिक डर्मोटाइटिस था, वो मेरे पूरे शरीर, सॉरी, सिर, छाती और शरीर में कोढ़ की तरफ फैल गया था। मैं स्वयं इसी रोग का विशेषज्ञ हूं। हम सभी डॉक्टर मानते हैं कि इस बीमारी का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। समझिएगा, डॉक्टर की यह मान्यता थी कि इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने भारत और विश्व के अनेक डॉक्टरों से अपना इलाज कराया, लेकिन मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इसका इलाज हो ही नहीं सकता। ये इनकी बिलीफ सिस्टम थी, ये इनकी मान्यता थी, धारणा थी। 10 वर्ष पहले जब मैंने पूज्य गुरुजी से भगवान शिव की अभिमंत्रित औषधि ग्रहण की, तो मेरा असाध्य सिबोरिक डर्मोटाइटिस व उससे होने वाले सभी रोग भी सदा के लिए समाप्त हो गया। जो डॉक्टर भगवान शिव की अभिमंत्रित औषधि का मजाक उड़ा रहे थे, वे मुझे पूर्णतः स्वस्थ देखकर अचंभित रह गए। अब समझिए कि डॉक्टर जो कि बिल्कुल साइंटिफिक चीज को मानते हैं, अंधविश्वास में इन लोग का कोई चक्कर नहीं होता है। अंधविश्वास को ये लोग एकदम नकार देते हैं कि भाई अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन कहते हैं कि मरता क्या न करता। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसी के पास जा सकते हैं। फकीर हो, ओझा हो, तांत्रिक हो, जादू टोना करने वाला हो, किसी के पास आप चले जाते हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। तो समझिए यहाँ पे कि भगवान शिव का जो मंत्र है, उससे भी बीमारी दूर हो रही है। वो भी कौन सी? स्किन रोग की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। मतलब ये है कि मंत्र काम करता है आज भी। इसके अलावा ये अपने बिहार के गया में एक बहुत बड़ा
योग का केंद्र है। क्या लिखा है? दुनिया के 50 विश्वविद्यालयों के 500 वैज्ञानिक कर रहे शोध। पद्म भूषण स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की मुख्य भूमिका। क्या इसमें बता रहे हैं? महामृत्युंजय मंत्र के आगे क्वांटम मशीन बेबस। सोचिए, यानी कि मंत्र में कितनी शक्ति है, इस बात का भी प्रमाण आज के डेट में पूरे देश के वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? ट्रिगर कर लेना है। जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, कोई एक मंत्र को आप अपने जीवन में अपना लीजिए। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि जितने भी संप्रदाय हैं, जैसे कबीर पंथ होता है, महर्षि मेही जी का है, इसके अलावा बहुत सारा है, संत रविदास जी का चलता है। हर जगह आप लोग के एरिया में, हरियाणा साइड में बहुत सारे पंडित जी लोग हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बीज मंत्र देते हैं। कभी सुने? बीज मंत्र होता है जब आप संन्यास ग्रहण करते हैं या किसी से दीक्षा लेते हैं तो बीज मंत्र दिया जाता है। सुने हैं कभी? हेलो, बीज मंत्र के बारे में सुने हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? तो ये समझिए कि यस। हर जगह जो एक बीज मंत्र दिया जाता है। बीज मंत्र क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपकी मान्यता उससे बैठ जाए, आपके अवचेतन मन में उन चीजों को बैठा दिया जाता है कि अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारा का सारा प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एंकरिंग। वो एंकर किया जा रहा है, वो कनेक्शन बना रहा है आपके मन और बुद्धि और बॉडी से, शरीर से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल मंत्र ही नहीं, मंत्र के अलावा भी कोई भी चीज लेंगे, उसके साथ खुद का एक जुड़ाव महसूस करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, तो वो चीजें हमारे लिए पॉजिटिव वे में काम करेगी। उस चीज की ऊर्जा और हमारी जो ऊर्जा होगी मैच होगी और हमारे अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देगी। अब अभी के टाइम में क्या तरीका है हीलिंग का? आयुर्वेद है। लोग बहुत सारे बीमारी का इलाज आयुर्वेद से कराना चाहते हैं। बहुत सारे लोग एलोपैथी का यूज करते हैं, नेचुरोपैथी का यूज करते हैं, होम्योपैथी का यूज करते हैं, माइंड हीलिंग का यूज करते हैं, हिप्नोथेरेपी है, साइकोथेरेपी है, कलर थेरेपी है, साउंड थेरेपी है, वाटर थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, अरोमा थेरेपी है, रीकी है, प्राणिक हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, ईएफटी है। ये सब सुने हैं आप लोग? इसमें से कौन सा शब्द आप लोग को लग रहा है कि नया है? इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो आपके लिए नया है, जिसको आप नहीं जान रहे हैं? ऊपर वाला 5 तो छोड़ एक्यूप्रेशर, के सब अरोमा, नया ही। अरोमा, अच्छा, अरोमा थेरेपी नहीं जान रहे, ठीक। और साउंड बाकी? थेरेपी। साउंड थेरेपी इसी का 2 ही 3 ठो जानते हैं, नीचे में बका तो सब तो नहीं जान रहे हैं। तो ये नहीं है। सारी थेरेपी है, सारी प्रक्रिया काम करती है। कलर थेरेपी में रंगों के द्वारा इलाज किया जाता है, हिप्नोथेरेपी में हिप्नोटाइज करके इलाज किया जाता है, साइकोथेरेपी में काउंसलिंग करके इलाज किया जाता है, साउंड थेरेपी में साउंड साउंड के साउंड थेरेपी में साउंड के माध्यम से इलाज किया जाता है, वाटर थेरेपी में पानी से, एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट होता है हमारे बॉडी में, अलग अलग पॉइंट होता है, उसको प्रेस करके इलाज किया जाता है। अरोमा थेरेपी सुगंध के द्वारा, अलग अलग चीज का सुगंध होता है, अलग अलग फूल का, अलग अलग पेड़ पौधा का, तो सुगंध का यूज करके इलाज किया जाता है। रेकी हीलिंग एनर्जी हीलिंग है, जो आप लोग को बताएंगे। प्राणिक हीलिंग के द्वारा होता है, प्राण ऊर्जा से इलाज किया जाता है। क्रिस्टल हीलिंग होता है एक, जो आप लोग देखे होंगे, स्फटिक नाम सुने होंगे आप लोग, पत्थर टाइप का होता है क्रिस्टल, उससे भी इसका इलाज किया जाता है। ईएफटी के द्वारा इलाज किया जाता है। तो आज के डेट में क्या है, तरीका बहुत सारा है इलाज करने का, बट हम लोगों के लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो है आयुर्वेदा। बेस्ट ऑप्शन आयुर्वेदा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप सही मेडिसिन लेते हैं। दूसरा है वाटर हीलिंग। वाटर हीलिंग सबसे बेस्ट तरीका, चूंकि आपके घर का पानी है। माइंड हीलिंग कर सकते हैं, माइंड टू माइंड ईएफटी का प्रयोग कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
अगर आप हिप्नोथेरेपी सीखने जाएंगे तो टाइम लगेगा, साइकोथेरेपी सीखने जाएंगे टाइम लगेगा, कलर थेरेपी में टाइम लगेगा, कुछ न कुछ साउंड थेरेपी में टाइम लगेगा। और हर जगह कलर हो सकता है आपके पास अवेलेबल ना हो। साउंड थेरेपी के लिए वो बॉल की आवश्यकता होती है, कटोरा की आवश्यकता होती है, अलग अलग साइज का कटोरा होना चाहिए, वो हो सकता है आपके पास ना हो। एक्यूप्रेशर के लिए भी जो डिवाइस है वो आपके पास नहीं हो सकता है। क्रिस्टल हर जगह लेके आप नहीं जा सकते, लेकिन वाटर हीलिंग, वाटर हर जगह होगा, माइंड आपके साथ ही है। ईएफटी आप कभी भी कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, थेटा हीलिंग। एएफटी क्या है? टैपिंग वाला बताए थे। हम्म। हाँ, तो ये ईएफटी है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। अब हाँ। डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय ए डॉक्टर। डॉक्टर के द्वारा जो भी मेडिसिन दिया जाता है उससे बीमारी का इलाज होता है। ये हमारी मानसिकता बनी है या बनाया गया है? बनाया गया। बनाया गया बना है, भी है, बनाया गया भी है। दोनों है, यानी कि हम। बनाया गया। अच्छा, कोई एक बच्चे भी बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को सीखने का मौका मिलेगा, हर व्यक्ति को कुछ सवाल करने का मौका मिलेगा, तो और ज्यादा सीख पाएंगे। गुड। तो अगर हम आपसे पूछे कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार है तो उसके लिए कौन सा टेबलेट देना चाहिए? पैरासीटामोल जो सब यूज करता है। ये जग जाहिर है, हर व्यक्ति को वो तो पता है, बैन हो चुका है। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। अगर दर्द वो है तो तो? बैन हो गया ना। दर्द है तो कॉम्बीफ्लॉन। कॉम्बीफ्लैम। डाइक्लोफेनक। अब देखिए, डॉक्टर साहब का आ गया नया नया वर्ड, हम सुने भी नहीं, डायक्लो डॉक्टर साहब क्या है? बताएंगे। हाँ। दवा तो यूज ही नहीं करते तो नाम कहाँ से याद रहेगा। यस, तो ये जो मेडिसिन है कॉम्बीफ्लैम दर्द के लिए ही होगा। ये कोई कनेक्ट किया होगा ना, कोई बताया है और हम उसको माने तभी तो इलाज हो रहा है। अगर ज्यादा कॉम्बीफ्लैम की यूज करने जगह, पे दवा का नाम याद होना। हाँ, अगर उस मेडिसिन के जगह पे कोई दूसरा मेडिसिन भी अगर हम लोगों से परिचित करा दिया जाता तो शायद उस मेडिसिन से भी हमारा इलाज होता। अगर हम जी। आपको बता दें कि आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का इलाज करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपके घर के आसपास अगर सहजन का पेड़ है, मोरिंगा का पेड़ है, उसका पत्ता तोड़िए, पीस लीजिए, गोला बना लीजिए और खा लीजिए, 21 दिन आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी। तो कितने लोग मानेंगे इसको? यस, सही है सर। सही है। क्या मानेंगे सर, कितने कैसे लोग? बोलेंगे? सहजन का जो पेड़ होता है ना, सजना जिसको बोलते हैं, पत्ता मोरिंगा, को खौला। पत्ता को, सजीना। हाँ, पत्ता को खौला दीजिए, उसका सूप पी लीजिए, या पत्ता का सब्जी, पत्ता का कचरी, उसका छाल को पीस के दाल। कर लीजिए, उसके पत्ता को सुखा के पाउडर खाइए। इससे अगर आपकी हर बीमारी का इलाज सर हो जाए तो लोग करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। बिल्कुल करें। करेंगे। अब क्या है खाते कि हैं। ये एक परसेप्शन है, मतलब ये हम लोग को ये बताना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। जब तक हम लोग मानेंगे नहीं, जब तक हम खाएंगे नहीं, जब तक ट्राई नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे बिलीफ सिस्टम में नहीं बनने वाला है। जो व्यक्ति आज तक सजना का पत्ता का यूज नहीं किया होगा वो कभी भी नहीं मानेगा कि इससे इलाज हो सकता है। लेकिन उसको अगर बोल दे कि बुखार है, खाए हैं सर। पैरासीटामोल ले लीजिए, बुखार आपका दूर हो जाएगा, तो मे बी वो पैरासीटामोल को चूज करेगा। शरीर में दर्द है हम्म। तो वो कॉम्बीफ्लैम को चूज करेगा, क्योंकि उसके माइंड में है, वो कई बार सुन चुका है, डॉक्टर के मुंह से सुन चुका है, घर में कई परिवार के सदस्यों से सुन चुका होगा कि दर्द है तो जाके कॉम्बीफ्लैम खा लो। तो ये क्या है कि हर चीज का कनेक्शन बनाना जरूरी है। तो आप लोगों के जेहन में, आप लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है उसमें भी एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब देखिए, कनेक्शन किस किस चीज से हम लोग का बनाया गया है, और जो भी कनेक्शन बनाया गया हमारे लिए सही भी है। 90% 80% तक कुछ चीजें गलत है लेकिन मैक्सिमम चीज सही है। जैसे यहाँ पे सम पीपल थिंक्स बाय वेयरिंग द स्टोन, कुछ लोगों को ये मान्यता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम अलग अलग प्रकार का पत्थर पहनेंगे, अंगूठी पहनेंगे, तो मेरे लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा।
अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अंगुली में अंगूठी पहने हुए हैं और अंगूठी में इस टाइप का पत्थर है, रूबी है, मानिक है, मोती है? कितने लोग हैं? पहने थे, अभी नहीं है। पहने थे लेकिन खोल दिए। चलिए, राजकुमार अपना हाथ दिखा रहे हैं, अब नहीं है। सोनल मैम? तो ये क्या है कि अंगूठी पहन के भी लोगों का इलाज होता है, अंगूठी पहन के भी लोगों का भाग्य चेंज हो जाता है। आप देखे होंगे या सुने होंगे अमिताभ बच्चन के बारे में कि अमिताभ बच्चन के हाथ में क्या है? नीलम है। अमिताभ बच्चन जी के हाथ में क्या है? नीलम पत्थर है। और वो जब से पहने हैं तब से उनका लक बहुत साना हो गया, मतलब अच्छा फेवर में कर दिया उनको, सक्सेस उनको मिल गया है। नीलम पत्थर है कहाँ इसमें? इसमें नहीं है शायद। है ना। कौन, ये अमित, ये वाला ब्लू- सफायर तो अलग है, हाँ हो सकता है ये हो। तो अब क्या है कि क्या हर व्यक्ति पहनेगा तो उसका भाग्य चमकेगा, हर व्यक्ति पे सूट करेगा? अब पंडित जी आपको बोलेंगे या जो जेमोलॉजिस्ट होंगे वो आपको बोलेंगे कि ये आप पे सूट नहीं करता है, आपके राशि के अकॉर्डिंग नहीं है। तो सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो पत्थर पहन के भी अपनी बीमारी का इलाज किए हैं, पत्थर पहन के अपने लाइफ के हर प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट भी किया है। कैसे किया है? उन्होंने अपने माइंड में ये धारणा बना लिया, बार बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, बोला होगा। ठीक है, तो पत्थर भी कुछ लोगों के लिए काम करता है। ये कौन सा पत्थर पहनना चाहिए सर? बताएंगे बताएंगे कौन सा पत्थर पहनना चाहिए, चाहिए बता देंगे अभी थोड़ी देर में। अब कुछ लोगों को ये मान्यता है कि मंत्र अगर हम लोग चैंट करते हैं तो उससे इलाज होगा, तो डेफिनेटली इलाज होता है। कुछ लोगों के लाइफ में इलाज होता है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाता। कारण क्या है? ट्रिगर जिसके माइंड में हो चुका है, जिसके माइंड में जिसके माइंड में वो फाइल बन चुका है, इफ दिस देन दैट, तो वो उसका इलाज हो जाएगा। यानी कि अगर आपके माइंड में एक बात बैठ जाए कि अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो हर संकट को पार कर पाएंगे, और ये डीप लेवल पे आपके अवचेतन मन में बैठ चुका है, तो 100% गारंटी है कि जब जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तब तब संकट आपसे हटते चला जाएगा, दूर होते चला जाएगा। लेकिन जिन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठा नहीं है, केवल ऊपरी लेवल पे है, सरफेस लेवल पे है, वो लोग गायत्री मंत्र का भी जाप करेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, और वही व्यक्ति बोलेगा कि गायत्री मंत्र काम नहीं करता है। तो किसी भी चीज से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, दवाई से अगर लाभ लेना चाहते हैं, तो दवाई के बारे में पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बैठाना पड़ेगा। किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप चाहते हैं कि डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर दे, तो डॉक्टर के प्रति ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, समर्पण की भावना रखनी होगी कि डॉक्टर साहब जो भी मेडिसिन देंगे, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी कहेंगे खाने के लिए, मैं उन सेम नियमों को पालन करूंगा ताकि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये कनेक्शन एक बनाना पड़ेगा। अब इसका भी यूज आप लोग में से कुछ लोग किए होंगे। ताबीज कितने लोग पहने हैं? ताबीज कितने लोग बनवाए हैं कभी भी अपने जीवन में? हम बनवाए हैं। थे, बच है नहीं पहले अब। पहन लेते हाँ, थे। पहले वो जब जो आता छोटे, था सांप बला देने के लिए। हाँ, सांप वाला आता था, वो 10 टका 20 टका में बेच देता था, हम लोग ले लेते थे 10 टका और में पहन 10 टका में लेते थे। पहन लेते थे, 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद खोल के फेंक देते थे। हाँ, तो लगभग हर व्यक्ति इन चीजों का उपयोग किए होंगे। तो अंगूठी भी पहने थे पहले। यस, तो जो मौलाना साहब लोग तेल दे देते हैं पढ़ के, पानी दे देते हैं पढ़ के, चीट दे देते हैं, ताबीज दे देते हैं, ये सारी चीजें काम करती भी और काम नहीं भी करती। देखिए, हम दोनों चीज बता रहे हैं, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्टरी। ये चीजें काम करती भी और काम नहीं भी करती। तो काम क्यों करेगा? अगर आपका बिलीफ सिस्टम 100% है तो काम करेगा। काम कब नहीं करेगा? जब आप डाउट करेंगे तब।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिन चीजों से लाभ लेना है, जिन चीजों से फायदा अपने शरीर को पहुंचाना है, उन चीजों के प्रति कनेक्शन बनाना स्टार्ट कीजिए। और माइंड में एक कंडीशन चलना चाहिए, इफ दिस देन दैट। चलिए सब लोग अनम्यूट हो जाइए और बताइए क्या हम बोले, इफ दिस देन दैट। ये 4 वर्ड का सेंटेंस है, इफ दिस देन दैट, इफ दिस देन दैट। if If this then this that, then that. अगर ये है तो वो है, अगर ये होगा तो वो होगा, अगर ऐसा अगर ये करेंगे है तो वो अगर होगा, तो वैसा होगा। ये ऐसा कंडीशन करेंगे माइंड तो में वैसा, डालना पड़ेगा कि अगर हम, वैसा सोचेंगे तो वैसा होगा। हाँ, अगर हम 1 गिलास पानी पिएंगे तो मेरे शरीर में एनर्जी आएगा। जब भी पानी पिएंगे तब तब ये बात सोच के पानी पिएंगे कि जब भी हम पानी पिएंगे मेरे शरीर की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब सोचिए 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन जब कहेंगे तो हमारे अवचेतन मन में, हमारे ब्रेन के लेवल पे जो न्यूरॉन्स का एक पैटर्न बन रहा था, वो पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, उसका एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा या नहीं होगा। क्योंकि उसको एक पता है ना कि इफ दिस, जब जब पानी पी रहे हैं तभी हम सेंटेंस बोल रहे हैं। और जैसे पानी पी रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी मैसेज जा रहा है, वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि जब जब पानी पिएंगे तब तक हम एनर्जेटिक महसूस करेंगे। हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, न्यूरॉन्स के अंदर एक पैटर्न बनेगा कि जब भी पानी की मात्रा बॉडी के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन की अधिकता होगी, हमारा बॉडी हाइपर एक्टिव होगा, हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, स्पार्क होगा। स्पार्क मतलब जब 2 तार को आपस में टच करते हैं तो स्पार्क होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे स्पार्क होगा, मतलब बत्ती जलेगी। जब भी पानी पिएंगे आफ्टर 10 डेज, 20 डेज, आप फुल्ली एनर्जेटिक महसूस करेंगे। भले आप 10 घंटा बाद पानी पीजिए, 20 घंटा बाद पानी पीजिए, खाना खाइए अथवा ना खाइए, ये होगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपका कनेक्शन डीप लेवल पे बैठेगा तब। क्या कोई व्यक्ति, अब आप सोचिए कि पानी पिए बिना आप लोग कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, पानी पिए बिना कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, खाना खाए बिना कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। सोनल मैम, बिना खाना के एक कितने दिन, दिन तक आप जीवित रह पाएंगे, बिना पानी पिए कितने दिन ये तक हम लोग 3 दिन। सरवाइव कर पाएंगे। 3 लोग, 3 दिन, 2 दिन, और बाकी के लोग बताइए कितने लोग, कितने दिन। 1 से 2 दिन। 3 दिन ठीक सर। 3 दिन, ओके। जी मैं सोनल थोड़ी मैम भी नहीं बताइए। 9 दिन। 3 दिन, रवि यार, रंजन जी पानी लिख रहे रोज हैं 3 चाहिए। दिन, 7 दिन। पानी के बगैर नहीं रह सकते, खाना खाए एक बगैर रह दिन। सकते ज्यादा। खाना खाए बगैर कितने दिन रह खाना के सकते बिना हैं। पानी, पानी पी के सप्ताह भर भी रह लेंगे, 15 दिन में रह लेंगे, बिना पानी का संभव नहीं है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे भी संत हुए हैं जो लगभग पिछले 35 साल, 40 साल से कुछ खाए पिए नहीं है, वो जिंदा है, तो क्या आप मानेंगे। इंटरनल एनर्जी से हो सकता है। ऐसे भी संत हुए हैं जो बिना खाना बिना पानी के 35 साल, 40 साल तक जीवित रहे हैं। और ये गुजरात में एक संत हुए जो बिना खाना पानी पिए जिंदा रहे। तो कैसे रहे, उन्होंने एक कनेक्शन बनाया, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर्ड किया, ट्रिगर्ड किया। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, लेट्स से कि वेजिटेबल खाते हैं हम लोग, फ्रूट खाते हैं हम लोग, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है। अगर हम फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, वो किस चीज से फूल बन गया, फल बन गया, सब्जी बन गया। शुगर। एनर्जी से। एनर्जी से, सनलाइट, और सनलाइट ये कह सकते हैं। हम्म, यानी कि सनलाइट से वो फूड बना, वो फ्रूट बना, वो पत्ता बना, वो सब्जी बना। और अगर हम अपने अवचेतन मन को, अपने बॉडी को प्रोग्राम कर ले कि धूप में रहने मात्र से हमें एनर्जी मिल जाएगी, और एक कंटिन्यू कुछ महीना तक
अपने बॉडी को प्रोग्राम्ड करे, अपने माइंड को प्रोग्राम करे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, जब आपका अवचेतन मन जिन चीजों के लिए प्रोग्राम्ड हो जाता है ना, बॉडी उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। हम लोगों के यहाँ छठ महापर्व होता है, और छठ महापर्व में कितना घंटा निर्जला बोलते हैं ना, बिना जल के बिना अन्न के फास्टिंग करना पड़ता है। कितना घंटा, कितने लोग को पता है? टाइप करें। छठ महापर्व जो होता है, कितने घंटे तक बिना अन्न पानी के फास्टिंग करना पड़ता है? कमेंट कीजिए। 48 घंटा, 36 घंटा। तो सोचिए 36 इन जनरल 4 घंटा 5 घंटा भी अगर हम पानी के ना रहे तो परेशान हो जाएंगे। नॉर्मल डेज में आप हर 2 घंटा 3 घंटा में पानी पीते होंगे, लेकिन जिस दिन आप फास्टिंग करते हैं, जिस दिन आप फास्टिंग करते हैं, किसी भी दिन को हो सकता है, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, कोई भी हो, क्या उसमें प्यास लगती है? और अगर प्यास लगती है तो क्या पानी पिए बिना आप रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं? यस और नो? जब कभी भी आप फास्टिंग करते हैं तो बिना कुछ खाए पिए भी 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, और 12 घंटा क्या ज्यादा ही रह जाता होगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए कि रात के 9 बजे भी लोग खाता है तो दूसरे दिन शाम में 6 बजे फास्टिंग लोग तोड़ते होंगे, खाते होंगे, है ना? तो कितना घंटा हो गया? लगभग 20 घंटा 22 घंटा के आसपास हो गया। तो 20 घंटा तक आप बिना पानी के भी रह रहे हैं। कब? जब एक कंडीशन डाल दिया गया है तब। लेकिन अगर कंडीशन ना डाले आपको, तब कंडीशन नहीं डालेंगे तो आपको हर 2 घंटा में, हर 1 घंटा में प्यास लगेगी, भूख लगेगी। इट मीन्स क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इफ दिस देन दैट का कॉन्सेप्ट अगर हम डाल दें तो हमारे लाइफ में चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ के लेवल पे अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो वहां पे भी एक कमांड, एक सॉफ्टवेयर पे कोडिंग करना पड़ेगा, इफ दिस देन दैट। अगर पानी पिएंगे तो एनर्जी मिलेगा, ये कनेक्शन डालना पड़ेगा। और ये एक दिन में नहीं बनेगा, कंटिन्यू बोलना पड़ेगा, कंटिन्यू सोचना पड़ेगा। मतलब एक पैटर्न बनाने के लिए अगले कुछ दिन तक नियम पूर्वक, ना चाहते हुए भी कंटिन्यूटी को बरकरार रखना होगा। तब जाके आपका बॉडी, आपका माइंड अपने लाइफ को डिजाइन कर पाएगा, अपने डिजीज को रिवर्स कर पाएगा। भले वो डिजीज किसी भी प्रकार का हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी स्टेज का हो, उसको क्योर किया जा सकता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को लगता है ब्लैक मैजिक, कि भाई जादू टोना कर दिया, वो हम जब खाना खा रहे थे वो मुझको देख रही थी, तभी से मेरे पेट में दर्द हो गया, पेट फूलने लगा, उल्टी होने लगा। ये लोगों का क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गया है कि वो देखा था खाना खाते वक्त, मतलब वो नजर लगा दिया या ब्लैक मैजिक कर दिया। आप लोग को क्या करना है, आज अपने घर के दरवाजे पे एक नींबू, 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा मस्टर्ड अपने दरवाजे पे छींट देना है, या अपने घर के बाहर छींट देना है। क्या क्या चीज छींटना है? एक नींबू, 4 हरी मिर्च या सूखी मिर्च ले लीजिए, थोड़ा सा मस्टर्ड ले लीजिए और अपने दरवाजे के आगे बाहर में छींट दीजिए। आपके पड़ोसी जब सुबह जगेंगे तो उसके माइंड में कौन सा बात बैठ जाएगा? अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। जी बोलिए। म्यूट ने जादू टोना का। जादू टोना ब्लैक मैजिक करके फेंक दिए। तो यदि किसी को परेशान करना हो
यदि कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी ले रहा है तो कुछ मत कीजिएगा, किसी दिन रात में उसके गेट के सामने जाके बस ये 3 चीज केवल डाल के आ जाइएगा। और ज्यादा अगर डराना है तो लाल टीका 5 बार 7 बार लगा दीजिएगा या सिंदूर छींट दीजिएगा। नींबू को लाल कलर। शुभम जी लिख रहे हैं गुड आइडिया। अब क्या होगा कि उस व्यक्ति के घर में यदि कुछ बुरा होगा तो माइंड में एक ही मैसेज जाएगा कि ये किसी ने जादू टोना किया जिसके कारण तबीयत खराब हुए या ये ऐसा घटना हो। घटित हुआ। तो ये क्या है, कनेक्शन बन गया है, ये कनेक्शन बन गया है। वो ओझा को दिखाते दौड़ेगा कि मेरे घर में कौन किया है। हाँ, और ओझा कभी बता ही नहीं पाएगा आपका नाम। हम है मार कर भी नहीं मार हो रहे। जाएगा सर, क्या होगा, पता चलेगा तब ना मारपीट हो बात। जाएगा सर। तो पता चलेगा तब ना बात मारपीट जादू होगा। टोना कराएगा रहेगा सर। तब ना वो पकड़ेगा। जादू टोना रहेगा तब ना पकड़ेगा। नहीं नहीं, जादू टोना करे ना सर करे, जी, पता चलेगा तब ना। शक हो जाता है ना सर। उस जगह पे वो जहाँ तो ऐसा बता फिर दे। चल राइट, खाली झूठ बोलता है ओझा से। चले, तो ये सब कुछ करना नहीं है, फालतू सब काम है। हम लोग को सही चीज सीखना है। साइंस आप लोग को सिखा रहे हैं। चीजों को समझाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल हमको लेना पड़ता है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठ जाए। तो समझिए एक दिन कि करना है नवरात्रि के दिन। हाँ, नवरात्रि के दिन कीजिएगा। अष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन। हाँ, किसी खास दिन, पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, अमावस्या के दिन कर लीजिए, सैटरडे को कर लीजिए, या ज्यादा परेशानी होगी तो हमको किसी दिन बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। और घर में कुछ नहीं करना है, धूप वूप थोड़ा सा ज्यादा जला लीजिएगा, अगरबत्ती ज्यादा जला लीजिएगा ताकि सुगंध हो आसपास में, तो लोगों को लगेगा कि कोई आया है, इनके यहाँ कोई बड़े बाबा जी आए हैं जो कुछ कर रहे हैं, कुछ तो दाल में काला है। घूमना उमना। भगवा ड्रेस में आना पड़ेगा। कोई भी नहीं। कोई भी ड्रेस में आ जाएंगे। चलिए, तो समझिए। बाबा। कोई भी बाबा नहीं मानेगा। तो करना क्या, अपने को चीजों को ट्रिगर करने के लिए सीखना है, समझ रहे हैं। तेल से लोगों को ट्रिगर किया है, ब्लैक मैजिक से लोगों को ट्रिगर कर दिया गया, धूप अगरबत्ती प्रसादी से ट्रिगर किया गया। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जब भी आप लोग सब लोग मंदिर जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं, बिना अगरबत्ती जलाए पूजा आपका सिद्ध होता है? अगरबत्ती क्यों जला के आते हैं, बताइए हमको। धूप धूप हाँ, क्यों जला के आते हैं? प्रार्थना में करते हैं। सुन लीजिए। भगवान भगवान जी सुन लेते हैं। बुरी नजर काली नजर को धुआं से जलाते हैं। धुआं से जलाते, जब जाते सुन हैं लेते हैं। मंदिर तो प्रसाद लेके जाते होंगे। हैं, प्रसाद लेके जाते होंगे तो माइंड में एक ही बात रहता होगा, कहीं मेरा पन्नी चेंज ना हो जाए, कहीं मेरा मिठाई का डिब्बा चेंज नहीं हो जाए। हम घी वाला लड्डू लेके गए थे, वहां दूसरा लड्डू मेरे हाथ में पकड़ा दिया। हम 1 किलो मिठाई लेके गए थे, पंडित जी गलती से आधा किलो वाला डिब्बा मेरे हाथ में डाल दिया। भाई, आप पूजा करने गए थे, प्रसाद भगवान को चढ़ाने गए थे या खुद खाने के लिए लेके गए थे? वापसी का। समझिए चीजों को। वापसी लाने गए। हम लोग क्या किए ना, हर एक चीज को कनेक्ट कर दिए कि अगर मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे तो मेरी मन्नतें पूरी होंगी। ये आपने कनेक्ट कर लिया है। अब कनेक्ट ये कीजिए कि हम केवल मंदिर चले भी जाएं, भगवान को थैंक यू बोल भी दे, मेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। माइंड में ये बात बैठा लीजिए कि अगर हम मंदिर नहीं भी जाएं, घर में बैठे हैं, आंख बंद करके भगवान का नाम लेकर एक बार भी भगवान का नाम ले लिए, एक बार भी भगवान को थैंक यू बोल दें तो मेरे लाइफ में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अगर ये चीज हम कनेक्ट कर लें तो क्या हमारा लाइफ इजी होगा या नहीं होगा? यस। इजी होगा। लेकिन हम लोग क्या है, इन चीजों को अभी नहीं मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि बरसों से डीएनए, पिछले कई पीढ़ी से हमारे
परिवार में परंपरा आ रही है, मंदिर जाना है तो अगरबत्ती जलाना है, प्रसादी चढ़ाना है, ये करना ही है, वो रीति रिवाज को हम लोग मानते आ रहे हैं। अब बताइए, बिल गेट्स क्या सरस्वती माता का पूजा करता होगा? एलोन मस्क सरस्वती माता का पूजा करता नहीं। होगा? लक्ष्मी जी का पूजा करता होगा? लेकिन उसके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा है। नहीं। हम लोग हर साल दीपावली में बोलते हैं, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। लक्ष्मी जी गणेश जी की आरती करते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, दिया जलाते हैं, लेकिन हम लोग के घर में लक्ष्मी माता नहीं आती। क्यों? इसका कारण क्या है? उल्टे हो जाता है, मन से नहीं कर। मन से नहीं करते हैं। समझिए, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना पॉजिटिव कहीं थिंकिंग है। नहीं है सर। नहीं नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग भी है, हर चीज है। कनेक्ट, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है डीप लेवल पे। जमीन के ऊपर जो चीज दिखता है ना, वो तो विजिबल है। जो जमीन के नीचे है वो नहीं दिखता है, जिसको इनविजिबल बोलते हैं। तो वो इनविजिबल में प्रॉब्लम है। आपके अवचेतन मन में विश्वास किस लेवल पे बैठा हुआ है, वो अलग चीज है। आप बोलते क्या है, वो अलग चीज है। आपके मन के अंदर जो चीज है वो अलग चीज है, आप जो दिखाते हैं वो अलग चीज है। तो जो अंदर में बैठा हुआ है ना, डीप लेवल पे, उसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है। अगर उस अंदर के चीजों में परिवर्तन कर दे तो बाहर सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर हमको मकई चाहिए तो मकई का बीज बोना पड़ेगा, नींबू चाहिए तो नींबू का बीज बोना पड़ेगा, आम चाहिए तो आम का बीज जमीन के अंदर बोना पड़ेगा, तभी आम का पेड़ होगा और उस पेड़ से हमें आम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। तो हर चीजों का क्या करना है? कनेक्शन बनाना है। तो चलिए, आप सभी लोग वीडियो मोड पे आ जाइए। अगले कुछ मिनट में आप लोग को बताते हैं कि हर चीज को कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, और सिंपल सिंपल तरीका, बस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, सारे लोग वीडियो मोड पे आ जाइए। आज से आप अपने माइंड में जो भी निगेटिव चीज है कि लाल कपड़ा पहनने से ये होता है, पीला कपड़ा पहनने से ये होता है, सबको चेंज कर दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वो बैठा लीजिए कि हम जिस दिन जो कपड़ा पहन ले मेरे लिए वो सही है। एक ही मंत्र आप लोग को याद रखना है, ये पूरी प्रकृति, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थान, साधन, संसाधन, यातायात, मौसम, जन्म कुंडली मेरे अनुकूल है, मेरे सपनों को साकार कर रही है। ये एक मंत्र सिंपल ही आपको याद रखना है। ये पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, हर व्यक्ति, हर वस्तु, स्थान, स्थिति, परिस्थिति, साधन, संसाधन, यातायात, मौसम, जन्म कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ मेरे फेवर में है, मुझे कामयाब बनाने में मदद कर रहा है। ये माइंड में डाल लेना है। चलिए मेरे साथ बोलिए, ये पूरी प्रकृति, ये पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरी कायनात, हर व्यक्ति, हर हर व्यक्ति, व्यक्ति, हर वस्तु, हर वस्तु, हर स्थान, हर स्थान, साधन, साधन, संसाधन, 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 यातायात, यातायात, मौसम, मौसम, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली, ग्रह नक्षत्र, ग्रह ग्रह नक्षत्र, नक्षत्र, सब कुछ मेरे फेवर में है, सब कुछ मेरे फेवर में है, और मेरे सपनों को साकार करने में मेरे मेरे सपनों को साकार करने में मदद कर रहा है। मदद कर रहा मदद है। कर रहा। अब ये सेंटेंस हम लिख के देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसको बार बार बोलना है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज आ गया। ये पूरी प्रकृति, मतलब प्रकृति का हर एक चीज अब मेरे फेवर में आ गया। हर व्यक्ति, अब मेरा दोस्त है वो भी, दुश्मन है वो भी, छोटा है वो भी, बड़ा है वो भी। हर हर वस्तु, हर वस्तु मतलब मोबाइल चला रहे ये भी, खाना खा रहे वो भी, पत्थर पहन रहे वो भी, कुर्सी बैठे वो भी, लैपटॉप, हर चीज। तो हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हम कहीं भी चले जाएं, हर स्थान, स्थिति, स्थिति जैसी भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, साधन कोई भी हो, संसाधन कुछ भी हो,
आपके पास ट्रेड करने के लिए लैपटॉप नहीं, मोबाइल है, काफी है, टैब है, काफी है। तो साधन संसाधन, यातायात, हम ट्रेवल करते हैं ना, तो ट्रेवल भी मेरे लिए फेवर में होगा। यातायात, मौसम, मौसम कैसा भी हो, ठंडी का हो, गर्मी का हो, जाड़ा हो, जैसा भी हो, ठीक है। जन्म कुंडली, कुछ लोगों का मान्यता क्या बन जाता है कि मेरा जन्म कुंडली में कुछ गड़बड़ी है, तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, उसको फेवर में ले रहे हैं, तो जन्म कुंडली बता दिए। ग्रह, कुछ लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर शनि ग्रह, शनि की 7.5 चल रही है, जो 7.5 साल तक आपको परेशान करेगा, या शनि की ढैया चल रही है, 2.5 साल तक आपको परेशान करेगा। आपका शुक्र ग्रह खराब है, आपका मंगल ग्रह खराब है, आपका बृहस्पति ग्रह खराब है, इसके लिए आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, मंत्रोच्चार करना पड़ेगा, अंगूठी पहनना पड़ेगा, तो हम उसको भी शामिल कर लिए, ग्रह नक्षत्र को भी शामिल कर लिए। अब क्या बोल रहे हैं तुम्हें, ये सब कुछ मतलब ये सारा का सारा चीज मेरे फेवर में, मेरे फेवर मतलब मेरे अनुकूल है, मेरे बस में। और मेरे सपनों को साकार करने में मदद कर रहा है। तो हर चीज को एक क्या करना है, जब भी आप पानी पीते हैं, पानी को थैंक यू बोल के पीजिए और कुछ मैसेज दे दीजिए, और याद रखना है कि एक ही प्रकार का मैसेज देना है। पानी को अगर हम बोल रहे हैं एनर्जेटिक, मुझे स्वस्थ करने के लिए, तो इसको स्वस्थ के बारे में केवल मैसेज दे दीजिए। पैसा खर्च करते हैं तो माइंड में एक धारणा बना लीजिए कि ये जो पैसा मैं दे रहा हूं 100 गुना बन के रिटर्न होगा मेरे पास। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, किस व्यक्ति को 10 रुपया ज्यादा भी दे रहे हैं ना, तो उसको दीजिए, मुस्कुराते हुए दीजिए, और ये मन में एक चलना चाहिए कि मैंने जो खर्च किया है खुशी पूर्वक में खर्च कर रहा हूं, उसका 100 गुना मेरे पास रिटर्न होगा, ये मिलेगा। माइंड में डाल लेना है। हर एक चीज, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो मोबाइल प्रयोग करने से पहले सोच लीजिए कि आज मैं मोबाइल छू रहा हूं, एक गुड न्यूज मुझे मिलने वाला है, काफी बड़ा न्यूज मुझे मिलने वाला है, थैंक यू सो मच, मोबाइल को बोल देंगे। कुर्सी को बोल देंगे कि हम जब तक बैठेंगे कुर्सी पे हम एनर्जेटिक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बेड पे आप सोने जाते हैं, बेड को बोल दीजिए कि मुझे सुबह 4 बजे जगना है, और मैं जितना देर भी सोऊं मेरे शरीर में एनर्जी पर्याप्त मात्रा में रहेगी, मैं ऊर्जा युक्त महसूस करूं, शरीर को तरोताजा महसूस रहेगा, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊं। मतलब हर एक चीज को कनेक्ट कीजिए सेंटेंस से, एक वर्ड से। इससे क्या होगा, आपका हर एक शब्द आपके लिए मंत्र बन जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर 3 मंथ और 6 मंथ, आप जो बोल देंगे वो हो जाएगा, आप जो बोल देंगे वो हो जाएगा। आप किसी को टच भी कर दीजिएगा और बोलिएगा जाओ तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा, तो 100% उसकी तबीयत ठीक होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक हो गया, मन वचन कर्म तीनों एक हो गया, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार आ गया है, पॉजिटिव एनर्जी पर्याप्त मात्रा में आ गया है, और हर एक चीज आपके फेवर में है। ठीक है, हो पाएगा? आप लोग खाना, जो महिलाएं लोग देख रही है, खाना जब पका रहे हैं तो खाना पकाते वक्त कुछ मैसेज डाल दीजिए। क्या मैसेज डालना है? खाना स्वादिष्ट बन जाए। महिलाओं से पूछे हैं। हम भी बनाते हैं सर अभी। अभी आप उसके खाना कैटेगरी में नहीं आए हैं रविंद्र सबके जी। जी जी बताइए। हाँ स्वीटी मैम जी बोलिए, खाना पकाते वक्त क्या मैसेज देंगे भोजन में? जो खाना खाए उसके शरीर में एनर्जी आ जाए। चलिए बहुत अच्छा। प्रीति मैम आप बताइए, क्या मैसेज मैंने दीजिएगा भोजन में? खाना खा के एनर्जी। एनर्जेटिक हो। सोनल मैम आप बताइए। एक खाना पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर, यस। मैसेज दीजिए कि ये खाना जो भी खाएगा एनर्जेटिक होगा, जो भी खाएगा भगवान उसे सत बुद्धि दे, अच्छा विचार हो, स्वास्थ्य अच्छा कोई नहीं सोचे, रखेंगे। और उनका हर सपना साकार हो, पॉजिटिव, उनका हर पॉजिटिव ड्रीम साकार हो जाए। ये भोजन में क्या करना, मैसेज दे देना है। आप अपने घर जो में जो जब खाएगा टहलते स्वस्थ हैं, रहेगा। हाँ आप जब टहलते हैं तो टहलते टहलते अपने आप को मैसेज क्या कर सकते हैं, जो लोग अपना वेट घटाना चाहते हैं, वजन घटाना चाहते हैं, तो वो टहलते टहलते मन में एक विचार लगे कि जितनी देर तक मैं टहल रहा हूं मेरा वजन
रिड्यूस हो रहा है। कितना केजी रिड्यूस करना वो डिसाइड कर लीजिए कि 5 kg। तो मैं जब तक टहल रहा हूं मेरा 5 किलो वजन कम हो चुका है, मैं जितनी देर टहलूंगा मेरा 5 किलो वजन कम हो जाएगा। ये मैसेज डाल लेना माइंड में। जिसको वजन बढ़ाना है तो क्या करना है, जब भी टहलेंगे, जब कभी भी टहल रहे हैं, माइंड में मैसेज डाल दीजिए कि जब जब मैं टहलूंगा मेरा वेट 5 kg बढ़ जाएगा। होगा, मन में करना है। ज्यादा घट गया तो क्या हुआ? हाँ तो घटेगा तो जरूरत से अच्छा है ना। ज्यादा घट गया तो नहीं नहीं, जरूरत से कैसे ज्यादा घट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या? एक के दिन में सब थोड़े 40 किलो से 20 किलो हो जाइएगा। तो हड्डी दिखने लगेगा। एक दिन में तो होगा नहीं, ये प्रक्रिया 3 महीने में होगी, 6 महीने में होगी, तब तक में फिर आपका चेंज हो जाएगा कि अब मेरा वजन फिक्स हो, मेरा वजन 60 किलोग्राम का है, मेरा वजन 60 किलोग्राम का है। अब मैसेज चेंज होगा कि मैं जितना टहलूंगा उतना ज्यादा फिट एंड फाइन रहूंगा, उतना ज्यादा फिट एंड फाइन रहूंगा, बस सेंटेंस चेंज होगा हमारा। फिट रहने के लिए तो शाम में खेलते हैं। तो हर एक चीज को आप ट्रिगर कीजिए, हर एक चीज को। कपड़ा है तो कपड़ा देख के क्या बोलिएगा कि आज मैं ये कपड़ा पहनूंगा और जैसे मैं कपड़ा पहनूंगा मैं स्मार्ट दिखने लगूंगा, मैं स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट फील करूंगा या स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट फील करूंगी। ये मैसेज करना है। हो पाएगा? उससे डॉक्टर साहब चिकना गए। या हाँ, हो जाएगा। तो कपड़ा कुछ भी टहलते हैं तो पहनिए। बोलते हैं चिकना जाए, चिकना है, चिकना है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे एक मैसेज देना है अपने फैमिली मेंबर को। जो लोग अपने बच्चों के लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने परिवारजनों की लाइफ में, लव्ड वन के लाइफ में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनको देखकर भी माइंड में एक मैसेज चलाइए। उनको देखकर भी अपने माइंड में एक मैसेज चलाइए। जैसे बच्चा है तो बच्चा को जब आप देख रहे हैं तो प्यार से देख रहे हैं, तो मन में सोचिए कि जो मेरा बेटा है बहुत तेज है, जीनियस है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। बड़ा हो चुका है तो उसको देख के मैसेज दीजिए कि जो मेरा बेटा है काफी मेहनती है, मेहनत करके अच्छा खासा इनकम कमा रहा है, महीने के 50,000 कमा रहा है, महीने का 1 लाख कमा रहा है, इसका संगत अच्छे लोगों के साथ है, सफल व्यक्ति के साथ उठता बैठता है और ये व्यक्ति सफल हो चुका है। मन में ये मैसेज लाइए। आप किसी का कुछ सर हैबिट जिस चेंज समय कराना मूड चाहते? खराब हो उस समय देखे तब, क्या बोले? जिस समय जिस समय मूड खराब हो उस समय देखे तब। हाँ, उस समय मूड 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 खराब होगा तो आपको पता है ना कि जब मूड खराब हो, और आप लोग को बताए हुए हैं कि कभी भी निगेटिव सोचना नहीं है, बोलना नहीं है। कितना भी मूड खराब हो जाए, ज्यादा काम करते हैं। निगेटिव सोचना ही नहीं है, निगेटिव बोलना ही नहीं है। जो भी बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग देखे हैं ना फिल्म सब, उसमें क्या होता है, कोर्ट में जब लोग जाता है तो क्या बोलता है, मैं गीता पर जो हाथ कहूंगा रखकर ये, सच कहूंगा। हाँ, गीता पर हाथ रखकर ये कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो आपको ये करना है, पॉजिटिव देखना है और बोलना है, सोचना है। कितने लोग कर पाएंगे? चलिए, सारे लोग कर लेंगे। हाँ, चलिए, मूड खराब रहेगा उस टाइम बोलना है, मेरा मूड अच्छा हो रहा है, मेरा मूड अच्छा हो गया है। लंबा लंबा सांस लेंगे और कंट्रोल। चलिए, एक एक सेंटेंस आप पॉजिटिव खुद के लिए बोलिए। एक एक सेंटेंस पॉजिटिव एक एक करके बताना है अपने बारे में। एक एक पॉजिटिव सेंटेंस आई एम बोलिए सब हैप्पी, लोग। आई एम हैप्पी। ओके, नेक्स्ट। I am energetic. मैं I am भाग्यशाली हूँ। ओके, I आई am एम द happy. मैं बेस्ट। धनवान बनता जा रहा हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट। धनवान बनते जा रहा हूँ। ठीक है, 2-4 लाख भेजिए ना। नेक्स्ट नेक्स्ट। I am healthy. चलिए नेक्स्ट, सब लोग का हो गया एक एक पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए, अब आप लोग मेरे बारे अरे में पॉजिटिव सेंटेंस एक बोलिए। राजेश सर बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी।
चलिए और उन्हें नेक्स्ट। स्वस्थ चंगा करे। You are a selfless human. यू आर ए सेल्फलेस Human. ह्यूमन। ह्यूमन। ओके नेक्स्ट। Woman नहीं बोलना। हाँ वुमेन नहीं बोलना है। नेक्स्ट कोई बोलिए, नेक्स्ट कोई बोलिए, नेक्स्ट। बोलिए। चल रहा है आधा घंटे से। बताता हूँ। राजेश सर बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, काम में, दिखने में। ओके राजेश सर एक अच्छे माइंडसेट कोच है। क्या बात है, चोरी चोरी चुपके चुपके बिना वीडियो मोड सर पे आए हुए काम बोल कभी रहे हैं। कोई नहीं करता। You have a great smile. मेरा स्माइल देखना है तो आइए कभी लाफो थेरेपी पे। अभी लाफा थेरेपी हो रहा है ना 5 मिनट से। कितने लोग लाफो थेरेपी एंजॉय किए हैं? हम तो हाँ, हम डेली किए हैं करते सर। रहते हैं, हंसना सबसे अच्छा लगता है। अभी तो हो ही रहा है सर जी। पूर्णिया अब में ही वीडियो में और काहे नहीं आता है? क्या हुआ? दो दिव 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में ही गए थे आप, पार्क में सबको लेके, और लाभोथेरेपी कराए थे वहाँ। यस, तो लाफो थेरेपी में जिनको हंसी नहीं भी आती वो भी हंसते और खूब हंसते हैं। और उस ग्राउंड में हजारों लोग थे, सब हम ही लोग को देख रहे थे, क्या हो गया सबको। चलिए फिर से होगा, इस बार तो आप लोग को फील्ड में नहीं लेके जा पाए बाहर। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा तो हम लोग बाहर में ही कुछ सेशन करेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए 8:49 हो चुका है। तो अभी के सेशन में हम लोगों ने ये सीखा कि हम हर एक चीज को ट्रिगर कर सकते हैं। हम जो बोलेंगे, जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, जो पहनेंगे, जो खाएंगे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, हर एक पॉजिटिव चीज को पॉजिटिव चीज से ट्रिगर कर देंगे कि इफ दिस देन दैट। माइंड में एक ही मैसेज डालना है, किसी भी चीज को देखिए इफ दिस देन दैट। अगर कोई ब्यूटीफुल घर देख लिए तो माइंड में एक मैसेज रही कि इस टाइप का घर मेरा भी होगा। अगर ये अच्छा करे तो ये मेरा भी घर है। हाँ ऐसा घर, ऐसा खूबसूरत घर मेरा भी होगा, मैं भी एक बेहतर लाइफ जीऊंगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस आप लोग को बोलना है और ट्रिगर करना है। चलिए आप लोगों के लिए अब आज का टास्क दे देते हैं जो आज से आप लोग को कंटिन्यू भेजना है। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, डेली रिचुअल्स मतलब डेली रिचुअल्स। पहला क्या करना है, एक सेंटेंस अपने हेल्थ के लिए, एक सेंटेंस अपने वेल्थ के लिए, एक सेंटेंस अपने सक्सेस के लिए। ये 3 सेंटेंस आप लोग को लिखना है हर दिन। ठीक है, 3 सेंटेंस। एक सेंटेंस जैसे आई अपने एम हैप्पी, आई एम वेल्दी, हाँ वो लिख सकते हैं। और आई एम बीइंग रिच। अब बता देते हैं, एक हेल्थ के बारे में लिख दीजिएगा, आई एम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फिट एंड फाइन। हेल्थ के लिए क्या लिखेंगे, आई एम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फिट एंड फाइन। इसमें तीनों चीज आ गया, हम मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हैं। ये एक मैसेज डालेंगे हेल्थ के रिगार्डिंग। वेल्थ के रिगार्डिंग एक अमाउंट फिक्स कीजिए, जैसे 50,000 है तो लिखिए आई एम अर्निंग 50,000 पर मंथ। एक फिक्स अमाउंट हो गया, कितना हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 2 सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस अपने सक्सेस के लिए कुछ और लिखना चाहते, कुछ और अचीवमेंट चाहते तो लिख सकते हैं। आई एम शेयर मार्केट कोच, आई एम अ सक्सेसफुल शेयर मार्केट कोच, आई एम अ सक्सेसफुल मेमोरी कोच। जो भी आप जिस सेगमेंट में आप काम करना चाहते हो वो लिख दीजिएगा। 3 सेंटेंस लिखना है। कितने बार लिखना है वो समझ जाइए, कितने बार लिखना है वो समझ जाइए। तीनों सेंटेंस आप लोग को 5 4 5 टाइम्स लिखना है। 5 4 5, या आप 5 5 5 लिखिएगा, 555। 5 बार राइट हैंड से तीनों सेंटेंस लिखना है, 5 बार लेफ्ट हैंड से तीनों सेंटेंस लिखना है, फिर 5 बार राइट हैंड से तीनों सेंटेंस लिखना है। क्लियर हुआ?
जो 3 सेंटेंस बोले पहले 5 बार राइट हैंड से लिख लेंगे, तीनों सेंटेंस को 5-5 बार। अब लेफ्ट हैंड से तीनों सेंटेंस को 5-5 बार लिखेंगे और फिर राइट हैंड से तीनों सेंटेंस को 5-5 बार लिखेंगे। ये कर लेना आप लोगों को, और ये रोज ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, रोज के रोज। ठीक है सर, हो जाएगा। कितने लोग कर पाएंगे? सब लोग एक बार मैसेज कर दीजिए या बोल दीजिए कि यस ये हो जाएगा। बस तो सर। यस। आई विल डू इट। यस, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा जी। किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बाय। अभी किन्हीं का कोई सवाल है? सर पत्थल मुझे स्टोन बताए थे, अच्छा, वो सही होता है या नहीं, कि ऐसे है अफवाह है? अफवाह नहीं है, हम क्या बताएं। अगर आप नहीं मानेंगे तो मानना अफवाह पड़ेगा। है, मानेंगे तो अफवाह नहीं। कोई भी एक पत्थर उठा लीजिए, कोई भी एक पत्थर। बाजार जाते हैं ना, जो एक्वेरियम होता है जहाँ पे मछली घर होता है ना, मछली जो ब्यूटीफुल मछली जो बेचता है, उनके पास जाइए, कोई भी एक कलर का पत्थर ले लीजिए और उसको रोज बोलिए, ए चमत्कारी पत्थर मेरे जीवन में चमत्कार करने के लिए थैंक यू। ए चमत्कारी पत्थर मेरे सर जीवन में मेरे पास चमत्कार इतना करने के लिए है। थैंक यू। उतना का जरूरत नहीं है, एक कोई पत्थर उठा लीजिए और वो अपने पास हमेशा रखिएगा। वो टचवुड आपको फील करेगा, जब भी उसको अच्छा टच कीजिएगा एनर्जी आएगा और माइंड कनेक्ट हो जाएगा कि इफ दिस देन दैट। और ये मान लीजिए कि मेरे लिए लकी है, जब भी इस तो पत्थर मतलब को एक मैं अच्छा टच कर, सुनहरा सा पत्थर ढूंढेंगे। हाँ कोई भी एक कलर हो जो आपको अच्छा लगे, जो थोड़ा सा यूनिक हो, उसको लेके पैकेट में रखिए, अपने पर्स में रखिए, अपने साथ रखिए हमेशा। समझ जाइए वही आपके लिए डायमंड है, वही आपके लिए मानिक है, वही आपके लिए मूंगा है, वही आपके लिए मोती है। जो मानना है मान लीजिए। कहते हैं अपने हिंदुस्तान में क्या है ना, मानो तो गंगा गंगा माँ है, माँ। न मानो तो बहता पानी। बहता बहता पानी। दूसरा, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मानो तो है। तो हर एक चीज मान्यता पे है। तो हम अगर मान लेंगे कि वो पत्थर मेरे लिए डायमंड है तो डायमंड बन जाएगा। जब भी उस पत्थर को देखेंगे, जब भी उस पत्थर को टच करेंगे, मेरे लाइफ में परिवर्तन आएगा तो होगा, यस होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम चाहेंगे कि आज ही से आप लोग वो राइटिंग करके ग्रुप में भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल, क्योंकि जी अभी मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम आई थिंक 23 से 24 तारीख को है मेरा नेक्स्ट वेबिनार। मैं देख लेता हूँ उस दिन के 24 तारीख को मेरा नेक्स्ट वेबिनार है। तो 23 तारीख तक ना कंटिन्यू प्रोग्राम होगा, मतलब 22 को भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा प्रोग्राम। 24 को केवल नहीं होगा, क्योंकि 24 को वेबिनार करेंगे हम लोग। तो चलिए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों थैंक को। ओके, थैंक यू, थैंक यू गुड सर। आपको भी नाइट हृदय एवरीवन। गुड नाइट सर। धन्यवाद। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू।